स्टूडेंट्स आज हम अपनी लेसन लॉ स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि फ़िरोज़ाबाद में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब व्यक्ति हैं वो सभी चूड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं और मुकेश भी उनमें से एक था। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं आज। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, मुकेश का परिवार उनमें से ही है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता दैट इट इज़ इलीगल, इलीगल होता है गैर कानूनी, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज, ग्लास कांच, फर्नेस भट्टी, विद हाई टेम्परेचर्स, टेम्परेचर तापमान। तो उनमें से कोई भी नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी होता है ग्लूमी, अंधकार वाली, सेल कोठरी, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ हवा और रोशनी नहीं होती, दैट द लॉ, लॉ मीन कानून, इफ़ एनफोर्स्ड, एनफोर्स होता है लागू करना, जोर देना, कि यदि कानून को जोर देकर लागू किया जाए, कुड गेट हिम, उसे, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और उन सभी 20,000 बच्चों को, गेट आउट, बाहर निकाला जा सकता है, ऑफ द हॉट फर्नेसेज, उन गर्म भट्टियों से। तो उनमें से कोई नहीं जानता कि उस जैसे बच्चों के लिए उन कांच की भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है, जिनमें हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान होता है, इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, अंधेरी कोठरियाँ होती हैं जिसमें कोई हवा और रोशनी नहीं होती, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, और यदि कानून को सख्ती से लागू किया जाए तो उसे और उसके जैसे 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, स्लॉग होता है लेबर, कठोर परिश्रम करना, जहाँ वो अपने दिन की रोशनी वाले घंटों में कठोर मेहनत करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ऑफन प्राय, लूज होता है खो देना, ब्राइटनेस रोशनी, तो जहाँ पे वो अपने दिन वाले रोशनी वाले घंटों में काम करते हैं और प्राय अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। तो जो ग्लास फर्नेसेस होती हैं, कांच वाली पिघलाने वाली भट्टियाँ होती हैं, उनमें काम करने पर क्या नुकसान होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उन कोठरियों में कोई हवा और लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से वो बच्चे लगातार अंधेरे में काम करते हुए अपनी आंखों की रोशनी को जल्दी खो देते हैं। तो ये ग्लास फर्नेसेज में काम करने से हैजार्ड्स होते हैं, नुकसान होते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुकेश डाइज बीम एज ही वॉल्टियर्स टू टेक मी होम, बीम होता है चमकना, वॉल्टियर होता है अपनी इच्छा से समर्पित करना या अपनी इच्छा से कोई कार्य करना। तो मुकेश की आंखें चमक उठी जब वो वॉल्टियर अपनी इच्छा से मुझे घर ले गया। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, इज बीइंग पैसिव वॉइस है, रीबिल्ट होता है दोबारा बनाना। तो मुकेश की आंखें चमक उठी जब वो अपनी इच्छा से मुझे घर ले गया, जिसके बारे में उसने प्राउडली, गर्व से कहा कि उसे दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग होता है बदबूदार, लेन होती है गली, चौक मीन रुक जाना, विद गार्बेज, कूड़े से। तो हम उन बदबूदार गलियों में से गुजरे जो कूड़े से रुकी हुई थी। पास्ट गुजरे, होम्स घरों के पास से, दैट रिमेन होवेल, होवेल्स होती है स्लम, झुग्गी झोपड़ी, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग होता है टूटी फूटी हुई, वॉल्स दीवारें। हम उन घरों के पास से गुजरे जो टूटी फूटी दीवारों वाले थे और झुग्गी झोपड़ियों के जैसे थे, या वो झुग्गी झोपड़ी बने हुए थे। वॉबली डोर्स, वॉबली मीन कमज़ोर, उनके कमज़ोर दरवाजे थे। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, क्राउडेड मीन भीड़ भाड़ होना, फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस इंसानों के परिवार से, एंड एनिमल्स और
पशुओं के परिवार से। को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्ट होता है साथ में रहना, इन ए प्रिमिवल स्टेट। प्रिमिवल होता है आदिकालीन, स्टेट हालत अवस्था। तो यहाँ से पढ़ते हैं कि हम बदबूदार गलियों में से गुजरे जो कूड़े के कारण बंद हो गई थी, और उन घरों के पास से गुजरे जो झुग्गी झोपड़ियों जैसे थे, जिनकी दीवारें टूटी फूटी हुई थी। वोबली डोर्स, कमज़ोर दरवाजे थे। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं थी उनमें। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग। और कहती है कि इंसान और जानवर, इनके परिवारों के को एग्जिस्टिंग, साथ रहने से, प्रिविल स्टेट, आदिकालीन हालत की तरह वो भीड़ भाड़ वाले थे। मतलब उन घरों में भीड़ भाड़ थी, किस वजह से कि वहाँ पे परिवार और जो जानवर थे वो साथ में ही रहता था, जैसे कि पुराने ज़माने में रहा करते थे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। सच मीन ऐसा, तो वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंग से वॉबली आयरन डोर, बैंग होता है मारना, विद हिज फुट, अपने पैर से, वो अपने पैर से एक कमज़ोर लोहे के दरवाजे को मारता है। एंड पुशेज इट ओपन, पुश होता है धक्का देना, और इसे धक्का देकर खोलता है। तो वो ऐसे ही घर के दरवाजे पे रुकता है, इसे अपने पैर से इस कमज़ोर लोहे के दरवाजे को मारता है और धक्का देकर उसे खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, हाफ बिल्ट होता है आधा बना हुआ, शक मीन शेल्टर, छप्पर। हम एक आधे बने हुए छप्पर में जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थेस्ट, थैच होता है ढेर लगा होना, विद डेड ग्रास, डेड ग्रास मीन सूखी घास। तो इसके एक भाग में जहाँ सूखी घास का ढेर लगा था, इज ए फायरवुड स्टोव, फायरवुड होते लकड़ी, स्टोव मीन चूल्हा, तो लकड़ियाँ जलाने वाला चूल्हा, मतलब जिस चूल्हे में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वैसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, सिट मीन रखा हुआ था, लार्ज वैसल बड़ा बर्तन, सिजलिंग होता है बॉयलिंग उबलता हुआ, स्पिनच पालक होती है, लीव्स पत्ते। तो इसके एक भाग में जहाँ सूखी घास का ढेर लगा था, वहाँ एक चूल्हा था जिसके ऊपर उबलते हुए पालक के पत्तों को का एक बड़ा सा बर्तन रखा गया था। उस चूल्हे पर एक बर्तन में पालक के पत्तों को उबाला जा रहा था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर होते हैं थाल, परात वगैरह। तो ज़मीन पर बड़े बड़े एल्यूमिनियम के थालों में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मीन कटी हुई, और कटी हुई सब्जियां हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल होता है वीक, कमज़ोर, एक कमज़ोर युवा महिला पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक, सी स्माइल्स, थ्रो आइज आँखों से, फिल्ड विद स्मोक जो धुएं से भरी हुई है, तो धुएं से भरी हुई आँखों से वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, तो जब मुकेश के भाई की पत्नी के बारे में हम लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा शी इज़ नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, कि वो वर्षों में ज़्यादा बड़ी नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, बहू क्या होती है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। कमांड होता है अचीव, प्राप्त कर लेना, रिस्पेक्ट आदर। तो वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, और उसने घर की बहू के रूप में, जिसे हम डॉटर इन लॉ कहते हैं, उसके रूप में सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, ऑलरेडी पहले से, इन चार्ज ऑफ होता है जिम्मेदारी होना, और उसके ऊपर पहले से 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। कौन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसका पति मुकेश और उनके पिता, इन तीनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। When the older man enters, जब
बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है, मतलब उसका ससुर अंदर आता है। शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। जेंटली विनम्रता से, विदड्रॉ छिप जाना, चले जाना, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल टूटी हुई दीवार के पीछे। तो जब बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है तो वो विनम्रता से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोज टू हर फेस। वेल होता है घूंघट, और वो अपने घूंघट को अपने चेहरे के क्लोजर और नज़दीक खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स। कस्टम होता है रिवाज, डिमांड मांग करना। जैसे कि रिवाज मांग करते हैं डॉटर्स इन लॉ, बहुएं। मस्ट वेल देयर फेस। वेल होता है घूंघट करना, यहाँ पे वेल वर्ब के रूप में यूज़ किया गया, घूंघट करना। देयर फेसेस अपने चेहरों को, बिफोर मेल एल्डर्स, बिफोर मीन सामने। तो जैसा कि रिवाज मांग करते हैं बहुओं को पुरुष, जो बड़े पुरुष व्यक्ति होते हैं उनके सामने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोरिस्ट बैंगल मेकर। इन दिस केस, इस परिस्थिति में या यहाँ पर, द एल्डर इज एन इम्पोरिस्ट होता है पुअर, दरिद्र, बैंगल मेकर। तो इस केस में यहाँ पर इस परिस्थिति में जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कौन है? एक गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। डिस्पाइट होता है के बावजूद, हार्ड लेबर कठोर मेहनत, तो कठोर मेहनत करने के बाद सालों तक। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ियाँ बनाने के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। रिनोवेट होता है मरम्मत करना, वो घर की मरम्मत करने में असफल रहा है। सेंड इज टू सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, मैनेज प्रबंध करना, इज टीच दैम व्हाट ही नोज, तो जो कुछ भी उसने करने का प्रबंध किया है वो है उनको वो चीज़ सिखाना तो वो जानता है। वो क्या चीज़ थी? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। तो यहाँ तक आज हमारा लेसन है।